आइए तो मेंसुरेशन का आज सेकेंड पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 2। तो मैंने यहाँ तक ले जाकर छोड़ा हुआ था, जैसे कि ट्रेंगल छोड़ा था। और जैसे कि कभी भी जैसे ट्रेंगल के फॉर्म में जैसे हाइट और बेस दिया रहे तो उसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालते हैं 1/2 इंटू बी बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया के मीन्स ये पूरा पार्ट। ओके, ये वाला। अब वहीं हाफ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, यानी कि इसको बोलते हैं माने पेरीमीटर का जो ट्रेंगल, इसी ट्रेंगल का जो अर्ध परिमिति, शायद इसको बोलते हैं अर्ध परिमिति। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो एक साइड है, जैसे ए बी सी, स्मॉल लेटर में जो साइड है ना, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी। और टू का मीन्स क्या हुआ, टू वाला ये जो नीचे जो टू दिया है ना, वहीं आई इसको क्या किया, सम अप कर दिया, तो क्या निकल गया पूरी। और ये हाफ इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कटा हुआ है। मैंने कल भी समझाया हुआ था कि ये जब भी ट्रेंगल में ऐसे पार्ट अगर आएगा परपेंडिकुलर वाला, अगर इसको कट करेंगे, हाइट बेस रहेगा, तो फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। उसी के केस में अगर इसका पूरा पेरीमीटर निकालते हैं तो उसको अर्ध अर्ध बोलते हैं, मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कट किया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो साइड का नाम है, जैसे इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, जैसे कि यहाँ से समझ लो कि ए सी का नाम क्या दिया हुआ है, ए नाम दिया है। अब डी और सी का नाम क्या, बी है, और ए डी का नाम क्या है, सी है। समझ रहे हो? तो यही चीज़ को ये यहाँ पे लिखा गया है। टू का मीन्स टू, जो इसके पहले जो फार्मूला में मैंने जैसे रेक्टेंगल का बताया हुआ है, ट्रेंगल का बताया हुआ है, और उसके बाद स्क्वायर का बताया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि इस फार्मूला को मतलब लिखते कैसे हैं और आया कैसे है। तो वहाँ से बढ़िया से और समझ में गए तो पार्ट नंबर 1 को आप लोग देख लीजिएगा। और अब आगे के लिए कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं हूँ, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, और वहाँ पे क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और भी आपको इसमें पढ़ना हो या और क्वेश्चन देखना हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अभी 1 या 2 लेक्चर के अंदर में ये ख़त्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है, अब इस केस में जैसे एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ आ गया किस, परपेंडिकुलर के केस में, यानी कि पी ऐसे परपेंडिकुलर का मतलब कि पी यानी कि एच के केस में रहे परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो ऊंचाई है यही लंबाई है इसका एक साइड। ठीक है, तो एरिया उस केस में लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है, जैसे कि ये जो साइड है, तीनों का साइड ऐसे दिया हुआ है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो इस साइड केवल ऐसे है, इसमें कुछ भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नहीं करते हैं, रूट एस एस माइनस ए मीन्स ए वाला, जैसे ए बी सी है, ये स्मॉल लेटर में मैंने दे दिया। और वही चीज़ है, इसका जो साइड है ये वाला जो एक, सॉरी, ये जो अर्ज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो ये रिप्रेजेंट किए हैं, इसका जो वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो ये एरिया ऑफ इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो 2s होता है। 2s का मतलब ये हुआ कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है ना, ये पेरीमीटर यानी कि पूरा कंप्लीट। तो ये एस यानी कि हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या मान रहे हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इतना। अब ये जब पूरा मानेंगे तो 2s ना हो जाएगा, तो इसीलिए पेरीमीटर अब जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये 2s करेंगे, क्योंकि ये पूरा का मैंने ले लिया, यानी कहने का मतलब ये पूरा कंप्लीट आ गया, इसमें जो एक परपेंडिकुलर था ये हट गया लाइन। अब ए वाला आ गया, इसीलिए 2 और एस हो जाएगा, क्योंकि एक और एक 2 हो गया ना, तो इसीलिए 2s कर देंगे। आज बस इसको ध्यान में रखनी है। अब अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा आप लोगों को, तो बढ़िया से वीडियो आराम से ध्यान से देखते रहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रेंगल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी साइड दिए हुए, जितने भी एंगल होते हैं सारे सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि 180 होंगे, मतलब जितने भी एंगल हैं, जैसे ये 60 है तो 60 और 60 फिक्स है, क्योंकि 60 ही मिल के 180 होंगे। और किसी भी एंगल को 1/3 करोगे, जैसे 80 में, जैसे 80 से मैं कितना, मैं 1/3 यानी 3 एंगल दिए हुए, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि सब 60 डिग्री है, सारे जितने साइड सब इक्वल है, यानी कि ये एल है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू
बी ए, यानी कि ये सारे जितने भी हैं सब बराबर है, यानी कि एल एल के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो √3/4 इंटू एल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि एल का स्क्वायर क्यों लिया गया है और √3/4 क्यों लिए हैं। ठीक है, तो ये √3/4 इसलिए लिया गया है कि अगर 10 के फॉर्मेट में जब हम इस साइड को कुछ मानेंगे, जैसे कि मान लो हाइट एंड डिस्टेंस जो मैंने बताया था, वहीं से ये आएगा, ये जो फार्मूला है ना वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे एल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो बेस है ना, बेस जो दिया हुआ है, हाइट दोनों सेम ही है। कहने का मतलब कि इसके अंदर जो बेस है और हाइट का मतलब क्या है, एक ऊंचाई हो गया या लंबाई समझो। इससे कहने का मतलब ये हो कि जितने भी जो दिए हुए हैं ना, एक तरह से मेजरमेंट के लिए, जैसे मान लो कि जैसे ये साइड है, तो जैसे मान लो हमने एक लाइन खोजा, तो इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ भी बोल सकता हूँ, इस लाइन को मैं लंबाई भी बोल सकता हूँ, इस लाइन को एक तरह से हम किसी केस में चौड़ाई भी, ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारे जितने भी होते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड होते हैं, एक तरह से ये सारे डिस्टेंस हैं। यही बात किसी को पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है, तो ये सारे डिस्टेंस हैं। तो जो जैसे ट्रेगो का पार्ट जो पढ़ा है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो √3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि ये जो फार्मूला निकाले हैं ना, जैसे बेस आप इंटू हाइट, तो कहने का मतलब कि ये जो है ना, ए भी एल ही है और ये भी क्या है, एल ही है इस केस में, इसीलिए एल का स्क्वायर आ गया, क्योंकि बेस और ये दोनों जो है ना इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बेस है ये भी तो एल के बराबर ही है, और ये भी जो हाइट समझो, ये भी इस तरह से हाइट समझ लो इसको इधर से, तो ये भी क्या है, एच के बराबर ही है, यानी कि एच के बराबर है या पी के बराबर समझो। तो इसीलिए मल्टीप्लाई होके एल के, अब √3/4 किस तरह से आया, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के जब से एक साइड से, जैसे मान लो कि tan थीटा लेते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो अभी प्रूफ के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो भी बहुत टाइम लगेंगे, लेकिन फार्मूला हम वहीं से लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, जैसे एलिवेशन जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन, वहीं से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब जैसे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि कितना, 3 साइड है, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया का मतलब क्या होता है, ये वाली पूरे पार्ट। ठीक है, तो हो गया ऐसे। अब जैसे कि ये आ गया 3 × L। अब जैसे सर्कल पढ़ लेते हैं एक बार। सर्कल मतलब यहाँ ये रेडियस दिया हुआ है, सर्कल मीन सर्कल होता है ये, तो ABR, R मीन्स रेडियस, D मीन्स डायमीटर, व्यास बोलते हैं इसको। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि πr², पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब 2πr। तो πr² का मतलब क्यों है यहाँ पे, r² में क्यों है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने एक पॉइंट से लिया हुआ है यहाँ से, तो मैंने क्या किया है कि R मीन्स रेडियस, D मीन्स डायमीटर, अब AB = R, यानी कि रेडियस ही है AB, मतलब यहाँ से, तो ये कितना है, अगर यहाँ पे इसको एक बार और यहाँ पे खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा ना। तो D कितना होता है, 2R के बराबर होता है, यानी कि डायमीटर का बोलते हैं, जिसे कोई सर्कल दिया है ना, तो ये पूरे पार्ट को डायमीटर बोलते हैं। अब यहाँ से पॉइंट ले लिया तो एक तो R हो गया, तो एक यहाँ पे R है, दोनों मिलाकर कितना होगा, 2R हो जाएगा ना। तो इसलिए डायमीटर को 2R के बराबर कंसीडर करते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, πr²। तो पाई है और r², तो पाई का मतलब कितना होता है, जैसे कि ये मैंने क्या बताया, जितने भी प्रूफ होते हैं ना सारे 2D पे होते हैं। 2D मतलब कि 2D डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन जो पार्ट, जैसे यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो हम अब समझ लो कि इसमें मैंने क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मान लो एक सर्कल मैंने खींच लिया। ठीक है, तो अब जैसे सर्कल इस पे खींच लिया, जैसे मान लो ऐसे सर्कल खींच लिया। अब यहाँ से जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों मिल के यहाँ पे तो कितना, ये तो राइट एंगल है ना, ये तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बढ़ रहा है, 90 डिग्री बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री, दोनों मिला है कितना, 180 आ गया ना।
तो 180 डिग्री आ गया। और पाई को मैंने क्या बोला था, रेडियन इक्वल टू रेडियन, RADIAN, रेडियन बोलते हैं ना, इसी को पाई, यानी कि इसका वैल्यू भी होता है 180 डिग्री एंगल के फॉर्मेट में जानते हैं। ठीक है, तो पाई आ गया। अब यहाँ से पूरा ले लीजिए, अब एरिया बताना है ना, तो पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब कि ये जो आर दिया है, तो आर का मतलब क्या हुआ, टू बार रहेगा इसके साथ। और जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आर को लाके इसके साथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक जिसे रोटेट कर रहा है, जिसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, या क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो उसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होते जाएगा, जितना भी छोटा छोटा पार्ट है ना सब मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि एक क्या लेते हैं, जैसे कि सर्कल के हिसाब से मैं क्या चीज़ ले लेता हूँ, सर्कल के लिए जैसे कि मैं क्या ले लेता हूँ, सर्कल के लिए जैसे मान लो कि कोई बॉल दिया है, ठीक है, अब ये बॉल दिया हुआ है, ऐसे कोई बॉल है, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं, या ऐसे समझ जाओ कि एलिमेंट की मतलब जैसे मान लो कि या चलो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि जिसे लोहा का जो रॉड होता है ना, उसको सर्कल के फॉर्म में बना दिया गया गला कर, ठीक है। अब उसके अंदर कितने सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उनको अंदर जितने भी चीज़ है वो सारे चीज़ मल्टीप्लाई में ही ना है, जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ, ऐड नहीं, ऐड भी है एक तरह से, लेकिन ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड मतलब कि एक उसमें गैप आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई जब कर देंगे तब मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक एक जो छोटी छोटी पार्ट है ना सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए ये जो आर है, आर के साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, आर में, यानी कि दो आर दिया, एक आर इधर है और एक आर ये है, तो जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब पाई में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, 2πr, तो 2πr का मतलब कि 2r, यानी कि एक और एक और आर है, तो यानी कि 2r, पाई का मतलब ए यहाँ तक, तो पेरीमीटर मतलब मापना, तो यानी कहने का मतलब कि ये पूरा जो साइड है ना उसको माप रहे हैं, ये अंदर वाली पार्ट जो है ना उसको एरिया बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ला के यहाँ से पूरा में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आर में मल्टीप्लाई करेंगे, अब पाई के साथ भी ला के मल्टीप्लाई करें, कहने का मतलब पाई मल्टीप्लाई आर कर दिए, दो बार आर, और उसमें उसके साथ जो 180 डिग्री बन रहा है जैसे इस पे इसके हिसाब से, तो हमने तो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ले लो, जैसे मान लो कि सर्कल यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी इसमें नहीं लेंगे हम, यहीं समझो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे 180 आएंगे, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे समझो कि मल्टीप्लाई जब पूरे पार्ट को कर देंगे तो एरिया जाएगा। मैंने जैसे इसके पहले भी बताया था, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला, सॉरी ये जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल और स्क्वायर के विषय में बताया है, तो उसी तरह से इसको भी सेम वही है, बस ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लाई जैसे एरिया आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और पेरीमीटर है तो 2 इसलिए लेंगे, 2r है, पाई मतलब कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है, अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अब पूरे को खींचेंगे तो कितना बनता है, इसका पूरा एंगल कितना था, 360 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, आर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आर में कर दिए गए, तो समझ जाओ कि एक बहुत, जैसे कि एक छोटा सा भी पार्ट ले सकते हो या बड़ा कहो, लेकिन ये पूरा इसके अंदर का एरिया आ जाएगा उस तरह से, यार 2 माने 2 आर हो गया,